कुछ महत्वपूर्ण समिति और वर्ष और उसके संबंधित कार्यक्षेत्र देखते हैं हम। यानी अगर बलवंत राय मेहता समिति की बात करें तो ये इसका कब आया था, ये 1957 में आया था। बलवंत राय मेहता समिति 1957 हो जाएगा। अशोक मेहता समिति 1977 हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1970। और ये दोनों दो किससे संबंधित, पंचायती राज से संबंधित, दोनों के दोनों किससे संबंधित, पंचायती राज संबंधित। यानी कि बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आया था, पंचायती राज से संबंधित है। अशोक मेहता समिति 1977 में आया था, ये भी पंचायती राज से संबंधित हो गया। एक हो गया शिवरामन समिति। शिवरामन समिति मेरा 1979 में आया था। शिवरामन समिति की बात करेंगे तो कब आया था, 1979 में आया था। और ये नाबार्ड की स्थापना संबंधित है, ये नाबार्ड की स्थापना संबंधित है। क्वेश्चन आता है कि शिवरामन समिति कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो बताना है नाबार्ड की स्थापना संबंधित है। और नाबार्ड की स्थापना की बात करेंगे तो 1982 में इसकी स्थापना हो गया था। और कौन सी समिति की सिफारिश पर हुआ था, शिवरामन समिति की सिफारिश पर 1979 में हुआ था। ऐसे आता है। के संथानम समिति की बात करेंगे, इसे के संथानम समिति, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1962 है। मतलब के संथानम समिति जो 1962 में आया था। और केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना जो था ना, सीबीसी जिसको बोलते हैं, सीबीसी अभी जो प्रेजेंट में कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव अभी जो इसके मतलब अध्यक्ष हैं सीबीसी के। और इस यानी कि सीबीसी जो आया था ना, के संथानम समिति की सिफारिश पे आया था। और सीबीसी की स्थापना की बात करेंगे तो 1964 हो जाएगा। और के संथानम समिति की सिफारिश 1962, यानी कि के संथानम समिति की सिफारिश 1962 में आया था। और ये जो है सीबीसी जो है ये के संथानम समिति से संबंधित है। एक है राधा कृष्ण आयोग। राधा कृष्ण आयोग की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1948 में हुआ था। राधा कृष्ण आयोग के अगर बात करेंगे तो 1948। और ये कौन से किस क्षेत्र से संबंधित है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना से। तो क्वेश्चन आएगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कौन सी समिति संबंधित है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कौन सी समिति से संबंधित है, तो राधा कृष्ण आयोग की समिति से संबंधित है। और कब हुआ, आया था 1948 में आया था। एन बोहरा समिति की बात करेंगे तो एन बोहरा समिति 1993 में आया था। एन बोहरा समिति 1993 में आया था। और ये राजनीति के अपराधीकरण की समस्या और अपराधियों और राजनेताओं और नौकरशाहों के बीच का साठगांठ है। मतलब ये एक इसको याद रखना है। एन बोहरा समिति 1993। और इसका कार्य क्षेत्र पूछ दे कौन से मतलब किससे संबंधित है, तो राजनीति यानी कि पॉलिटिशियन से संबंधित, इतना याद रखना है। राजनीति के अपराधीकरण समस्याओं से संबंधित है। अपराधी और राजनेताओं के बीच और नौकरशाह के बीच जो साठगांठ होता है ना, उससे संबंधित है। यानी कि एक तरह से सिंपल भाषा में राजनीति से संबंधित है, ऐसे याद रखना है। एन बोहरा समिति, एन बोहरा समिति पॉलिटिशियन से संबंधित है। 1993 में ये आया था। कोठारी आयोग की बात करें, कोठारी आयोग तो 1964 में आया था। कोठारी आयोग 1964 में आया था। और देश में ये किससे संबंधित, शिक्षा से संबंधित है, इसे याद रखना। शैक्षिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करना, यानी शिक्षा संबंधित है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, शिक्षा से संबंधित कौन सी समिति संबंधित, दे देगा ऑप्शन कोठारी आयोग, एन बोहरा समिति, राधा कृष्ण आयोग, के संतानम समिति। तो ऑप्शन मेरा ऐसे क्वेश्चन आता है तो कोठारी आयोग हो जाएगा। तो कोठारी आयोग कब आया था, 1964 में आया था। और ये कोठारी आयोग किससे संबंधित है, ये यानी शिक्षा से संबंधित है। कस्तूररंगन समिति, कस्तूररंगन समिति 2017 में आया था। कस्तूररंगन समिति 2017 में आया था। और ये मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये भी मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधित है। यानी कि कस्तूररंगन समिति की बात करेंगे तो ये भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित, ये भी 2017 में कस्तूररंगन समिति के सिफारिश पे 2017 में आया था। ठीक ना, मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा समिति। एक हो जाता है बीमल जलान कमेटी। बीमल जलान कमेटी ये कब आया था, ये 2018 में आया था। बीमल जलान कमेटी की बात करें कब आया था, ये 2018 में आया था। पूंजी बाजार अवसंरचनाओं के संस्थाओं के कामकाज पर ये रिपोर्ट जारी करता है। रंगराजन समिति की बात करेंगे तो 1993 में आया था। रंगराजन समिति सार्वजनिक क्षेत्र का विनिवेश है, ये मतलब इन्वेस्टमेंट से संबंधित है। रंगराजन समिति कब आया था, 1993 में आया था। 1993 में आया था, यानी कि इन्वेस्टमेंट से संबंधित है रंगराजन समिति। और ये कब आया था, 1993 में आया था। एक है सीवी राव समिति। सी राव समिति 1992 में आया था, कृषि से संबंधित है। सी राव समिति किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित है। कब आया था, 1992 में आया था। सी राव समिति की बात करेंगे, सी राव समिति जो है किससे संबंधित है, ये कृषि से संबंधित है। और ये जो है 1992 में आया था। एक धारिया समिति है, धारिया समिति, ये किससे संबंधित है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली
जिसको पीडीएस बोलते हैं ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो होता है वो किससे संबंधित है, वो धारिया समिति से संबंधित है। पीडीएस जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात करेंगे तो ये धारिया समिति संबंधित है। केलकर समिति आया था 2015 में। ये भारत में पीपी मॉडल का मूल्यांकन और संरचना का सुधार, यानी पीपी मॉडल यानी कि केलकर समिति कब आया था, 2015 में आया था। और किससे संबंधित है, पीपीपी मॉडल से संबंधित है। ये पीपीपी मॉडल से संबंधित है केलकर समिति। उसके बाद आया था रंगराजन समिति हो गया। स्वामीनाथन समिति की बात करेंगे तो स्वामीनाथन समिति कब आया था, स्वामीनाथन समिति की बात करेंगे तो 2004 में आया था। ये 2004 में आया था। स्वामीनाथन समिति कब आया था, 2004 में आया था। और किसानों की समस्या को पता लगाने के लिए आया था। किसानों की समस्या को पता लगाने के लिए कौन सी समिति आया था कि स्वामीनाथन समिति 2004 में। मतलब स्वामीनाथन समिति 2004 में आया था। किसानों की समस्या को पता लगाने के लिए यानी किसानों से संबंधित ये मतलब समिति है, 2004 में आया था। एक है जानकी रमन समिति 1992 में आया था। ये किससे है, बैंकिंग सुरक्षा घोटाला से, याद रखना है। बैंकिंग सुरक्षा घोटाला से कौन समिति संबंधित है, जानकी रमन समिति। बैंकिंग घोटाला सुरक्षा से संबंधित कौन सी समिति है, जानकी रमन समिति है। जानकी रमन समिति किससे संबंधित है, बैंकिंग सुरक्षा घोटाला संबंधित है। कब आया था, 1992 में आया था। एक और समिति 1992 में आया था, सी राव समिति 1992 में आया था। एक किससे संबंधित, एक कृषि नीति से संबंधित था। सी राव समिति भी 1992 में आया है और जानकी रमन समिति भी 1992 में आया है। सी राव समिति की बात करेंगे तो ये कृषि संबंधित हो जाएगा और जानकी रमन समिति बैंकिंग सुरक्षा घोटाला संबंधित हो जाएगा। एक आया था सरकारिया समिति की बात करेंगे। सरकारिया समिति 1983 में आया था और ये तो क्वेश्चन हाईलाइटेड है। ये केंद्र और राज्य संबंध है, केंद्र राज्य से संबंधित समिति हो गया सरकारिया समिति किससे संबंधित, 1993 में आया था और ये किससे संबंधित, केंद्र राज्य से संबंधित है। एक रेखा समिति आया था, रेखा समिति पता है ये भी 1992 में आया था। तो 1992 में 3 समिति आया है। एक रेखा समिति हो गया, एक सीराव समिति हो गया और एक जानकी रमन समिति हो गया। तो रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित हो गया, और एक जानकी रमन समिति बैंकिंग सुरक्षा घोटाला से हो गया, 1992 में आया था। और एक सी राव समिति भी 1992 में आया था, ये भी कृषि नीति संबंधित हो गया। उसके बाद नरसिम्हन समिति की बात करेंगे तो नरसिम्हन समिति देखो, नरसिम्हन समिति था, एक शिवरामन समिति था। शिवरामन समिति आया था 1979 में, नाबार्ड की स्थापना संबंधित है ये। और नरसिम्हन समिति है बैंकिंग सुधार से संबंधित है। नरसिम्हन समिति ये कब आया था, 1991 में आया था। ये कब आया था,